और ओवैसी ब्रदर्स फ्रंट पर आ गए हैं। देश के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर दोनों भाइयों ने पैनी निगाह गड़ा रखी है। सारे सोर्सेज एक्टिवेट कर दिए हैं, हर इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहे हैं, हर डेवलपमेंट पर रिएक्ट कर रहे हैं, छोटे बड़े हर चुनाव उपचुनाव का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हर राज्य की राजनीति में अपने लिए मौका मुसलमान वाली मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर रहे हैं। 23 के पहले 3 चुनाव तो निपट गए, अब अगले फेज के चुनावों के लिए उनका प्लान क्या है? बाकी 6 राज्यों के लिए वो किसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। तेलंगाना में ओवैसी का प्लान क्या है और 24 के चुनाव में मोदी से मुकाबले के लिए ओवैसी ने कौन कौन से टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। गौ रक्षकों के नाम पे आज भी हम लुट रहे हैं और कट रहे हैं, जल रहे हैं। आप आइन को चाहते हैं या बुलडोजर को चाहते हैं? मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां अगर मुसलमान का काम करते तो मैं मुसलमान मुसलमान नहीं थी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कहां गई तुम्हारा नेशनलिज्म? ये तुम्हारा नेशनलिज्म है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो। गोरक्षक, आरएसएस, बीजेपी, अंधभक्त, बुलडोजर और मुसलमान। ओवैसी ब्रदर्स ने कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि टारगेट पर नरेंद्र मोदी हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। दोनों का एजेंडा क्लियर है, मुसलमान की बात और मोदी पर आघात। हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान ज्यादा क्यों हैं? हिंदुस्तान में बेरोजगार मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान में गरीबी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुफलिसी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुसलमान की बस्तियां रोड ड्रेनेज के लिए आज भी बिलबिला रही हैं, तो क्यों है? जवाब दो ना। सीनियर ओवैसी और जूनियर ओवैसी दोनों अपनी तकरीर में मुसलमान मुसलमान की रट क्यों लगा रहे हैं? हैदराबाद में हल्ला बोलकर लखनऊ तक क्यों ललकार रहे हैं? इसे बीजेपी की 24 वाली स्ट्रेटजी से समझिए। 10 मार्च से बीजेपी मुस्लिम जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। 14 राज्य सिलेक्ट किए जा चुके हैं। 64 जिलों का नाम फाइनल हो गया है, जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। बीजेपी यहां घर घर जाएगी और उन्हें यह बताएगी मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। ओवैसी को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि मोदी की पॉपुलैरिटी मुसलमानों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ओवैसी ब्रदर्स की सबसे बड़ी टेंशन यही है। आज मजलिस आपकी एक ताकत और शनाख्त बनकर उभरी है, मगर दूसरी रियासतों की तरफ नजर उठाकर देख लीजिए कि क्या पुरसाने हाल है वहां पर। वहां पर कोई आवाज उठाना तो छोड़िए, कोई आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है दलित और मुसलमान और आदिवासियों के लिए। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस साल के आखिर में जो असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमको पहले से ज्यादा मुत्तहिद होना है। हमको अभी से हम अपने उस स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा और हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी अभी अपनी स्ट्रेटजी खुलकर नहीं बता रहे, लेकिन ओवैसी ने होमवर्क कर लिया है, प्लान चेकआउट कर लिया है। ओवैसी का पहला टारगेट सेट है। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जोर शोर से उतरेगी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी AIMIM अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। हम पे इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे पास क्या है? फिर पूछते 65 बरस पहले जो सवाल हुआ था, मंजलिस की क्या जरूरत है?
65 बरस बाद वही सवाल, मजलिस क्यों आ रही है? गुजरात मजलिस क्यों आ रही है? उत्तर प्रदेश मजलिस क्यों आ रही है? मध्य प्रदेश मजलिस क्यों आ रही है? महाराष्ट्र मजलिस क्यों आ रही है? मजलिस अपने कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेके गुजरात आ रही है, मध्य प्रदेश आ रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, महाराष्ट्र आ रही है, राजस्थान आ रही है, तो हमारी कामयाबी के दास्तानों को लेकर आ रहे हैं। और उन लोगों से सवाल है जो हमसे पूछते हमने क्या किया। ओवैसी ने प्लानिंग तो मेगा कर ली, उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन उसे अचीव कैसे करेंगे? सिर्फ मुसलमान से तो बात बनेगी नहीं, इसलिए कुछ और पॉइंट्स फाइनल किए गए हैं। पूरी इलेक्शन स्ट्रेटजी के वो मुख्य बिंदु होंगे। दलित और आदिवासी, महिला और गैस सिलेंडर, गोरक्षक और आतंकवादी, मासूम नादान मुसलमान, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, सेक्युलर कौन, मुफलिसी और खजूर। इन टॉपिक्स के पीछे हर राज्य में अलग अलग निशाने हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन दुश्मन नंबर 1 मोदी है। सीनियर ओवैसी ने इशारा किया, जूनियर ने सब कुछ बता दिया। 50,000 फिसादात के जरिए हम जब भी लुटते रहे, कटते रहे, अभी भी गौ रक्षकों के नाम पे आज भी हम लुट रहे हैं और कट रहे हैं, जल रहे हैं। जब सेक्युलरिज्म के नाम पे काटा गया, आज हिंदुत्व के नाम पे काटा जा रहा है। जब सेक्युलरिज्म के नाम पे जलाया गया, तो आज हिंदू राष्ट्र के नाम पे जलाया जा रहा है। जलते तो जब भी थे, आज भी है, कट तो जब भी रहे थे, आज भी कट रहे हैं, तबाह जब भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। यह अलग बहस है कि पहले कम था या अब कम है। जुनैद और नासिर की हत्या वाला पूरा इश्यू इस वक्त ओवैसी की टॉप प्रायोरिटी में है। उनकी पॉलिटिक्स को यह परफेक्टली सूट करता है, क्योंकि इसमें कांग्रेस वाला राजस्थान भी है, बीजेपी वाला हरियाणा भी है, गहलोत भी हैं, खट्टर भी हैं, गोरक्षक भी हैं और मुसलमान भी। ओवैसी कह चुके हैं कि गोरक्षक आतंकवादी हैं। अब वो गोरक्षकों के बहाने बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा की हुकूमत ने तो एक स्पेशल सेल बना दिया है, यानी एक सो कॉल्ड गौ रक्षक जो चाहे कर सकते, उनको लाइसेंस वेपन दे दिया गया। एक जुल्म हो रहा है और मुसलमानों को मारकर बीजेपी उनकी तड़प को दिखाकर, उनकी जलती हुई लाशों को दिखाकर, उनके मुंह से बहता हुआ खून जो वारिस का था और कासिम नामी बच्चे को गोली मारकर बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना चाहती है। मगर याद रखिए, आप जो सियासी ताकत मजबूत बना रहे हैं, उससे देश कमजोर होगा, उससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, जुल्म बढ़ रहा है। और हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से, ये पंजाब में जो एक साहब आए हैं दुबई से, उनका नाम अमृत है और बीजेपी बोलती है अमृत काल है। बीजेपी क्या बोलती है? अमृत काल है। ये अमृत काल में ये अमृत कौन है और ये अमित खामोश क्यों है? अगर वही बात अगर कोई मुसलमान बोल देता तो हमारे टीवी के एंकर तो 24 घंटे चलाते, वो ओवैसी ने आज ये कहा है, उसने देश के बारे में कह दिया है। मगर ये क्या है बताइए आप? इस पर कुछ नहीं कहते। ओवैसी ने जिन राज्यों को सिलेक्ट किया है, उनके पीछे उनका फुल कैलकुलेशन है। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान हैं,
महाराष्ट्र में 11%, गुजरात में 10% और राजस्थान में 9% मुस्लिम वोटर हैं। इन राज्यों में दलित और आदिवासियों का भी अच्छा खासा परसेंटेज है। उत्तर प्रदेश के मासूम नादान मुसलमान मेरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 75 बरस में तुमको क्या मिला? हिंदुस्तान की तारीख में 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में जनता भी थी, 75 बरस में जनता दल भी थी, 75 बरस में नेशनल फ्रंट भी थी, 75 बरस में समाजवादी भी थी, 75 बरस में बहुजन समाज भी थी, 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में एनसीपी भी थी, कई जमातें थी। तो सवाल यह है, 75 बरस की आजादी के बावजूद भी सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में मुसलमान क्यों है? इस सवाल का जवाब दो ना। अरे इस सवाल का जवाब दो। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ मुसलमान क्यों है? मध्य प्रदेश में पसमानदा मुसलमान क्यों है? मोदी से टक्कर लेने के लिए सिर्फ मुसलमान, दलित और आदिवासी वाले नैरेटिव से काम नहीं चलेगा। ये बात मोदी के विरोधी भी जानते हैं, इसीलिए सारे चैप्टर खोले जा रहे हैं, रिसर्च में टाइम लगाया जा रहा है, लेकिन टॉपिक वही पुराना मिल रहा है। चाइना वाला इश्यू इसी ओल्ड टॉपिक का एग्जाम्पल है। एस जयशंकर वाला इंटरव्यू पुराना हो गया है। बिग इकॉनमी स्मॉल इकॉनमी वाली बात घिस पिट गई है, लेकिन ओवैसी उसे कसकर पकड़ के बैठे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।